गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि आप बर्थ कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल में ला सकते हो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है और आप अपनी मर्जी से उसको चूज कर सकते हो। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, कौन कौन से वो स्टेजेस हैं जिसमें आपका बेबी प्रेगनेंसी होने के लिए पास होता है, जाता है और उसके बाद गर्भधारण होती है, प्रेगनेंसी होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपका सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो जो स्पर्म है और जो ओवम है वो निकलते हैं, रिलीज होते हैं और उसके बाद आपका प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग होता है कि प्रेगनेंसी यहीं से आपकी शुरू होती है। तो पहला हो गया आपका फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा जो होता है वो होता है आपका ओव्यूलेशन। मींस जो फीमेल है उसकी राइट साइड से या लेफ्ट साइड से किसी भी एक साइड से एग रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है, उसके बाद स्पर्म उसे मिलता है और फिर उसके बाद आपका प्रेगनेंसी इनिशिएट होती है। तीसरा स्टेप है आपका फर्टिलाइजेशन। मींस ये जो स्पर्म है और ये जो एग है आपका ओवा जो रिलीज हुआ है आफ्टर ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ साइकिल के बाद, तो वहां पे आपका ट्यूब में जाकर के, फेलोपियन ट्यूब में ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो तीसरा स्टेप हुआ आपका फर्टिलाइजेशन और जो लास्ट स्टेप है वो होता है आपका इम्प्लांटेशन। मींस जो ये फर्टिलाइज्ड जाइगोट है ये 3 से 4 दिन आपका ट्यूब में रहेगा, फिर उसके बाद लुढ़क करके आपके यूट्रस में आ जाता है और वहां आकर के जब ये इम्प्लांट हो जाता है, अच्छी तरह से चिपक जाता है बच्चेदानी में, अपनी जगह बना लेता है, तब आपका जो बीटा HCG लेवल है तब वो इंक्रीज होना शुरू होता है। देन आपको प्रेगनेंसी होती है, तब हम कहते हैं कि फाइनली आपकी प्रेगनेंसी हो गई। तो दोस्तों, ये जो 4 स्टेप है इनमें किसी एक स्टेप पे भी आप कोई एक मेथड सोच लो कि आपको ये करना है तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है आपका स्पर्म जो निकला, तो स्पर्म को आपके वेजाइना में कलेक्ट होने से रोका जाए। तो जो सबसे पहली चीज आप कर सकते हो वो है आपका जो हस्बैंड की जो फिजिकल एक्टिविटी के समय जो इजैकुलेशन होता है, यानी जो पानी होता है वो वेजाइना में ना करके आप बाहर के साइड उसको थ्रो आउट कर दो, निकाल दो, इजैकुलेशन आप बाहर कर दो। तो इससे आप बच सकते हो, यानी कि जो हस्बैंड का स्पर्म है वो आपके वेजाइना में जाएगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। जो दूसरा स्टेप है उसे हम कहते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में भी हमारा जो मेन मकसद होता है वो यही कि जो स्पर्म है वो आपके वेजाइना में अगर चला भी गया है तो वो वहीं पर किल हो जाए, आगे आपके नहीं बढ़े। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो है आपका कॉन्डोम। ठीक है, कॉन्डोम का काम यही होता है दोस्तों कि जो आप हस्बैंड का सीमेन है वो सारा उसी पैकेट में कलेक्ट हो जाए और आपके वेजाइना में नहीं जाए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये फेलियर, क्योंकि कभी कभी कॉन्डोम लीक कर जाता है, फट जाता है और इस सीमेन अंदर चला जाता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है फीमेल कॉन्डोम्स या फीमेल डायफ्राम्स या आपके सर्वाइकल कप वगैरह आते हैं या स्पर्मिसाइडल जेलीज वगैरह आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं, यानी कि या तो फिर आप फीमेल कॉन्डोम्स हैं वो यूज करिए, नहीं तो फिर आप डायफ्राम यूज करिए, नहीं तो फिर आप सर्वाइकल कप जैसे कि पीरियड्स के समय आप मेंस्ट्रुअल कप का यूज करते हो ताकि सारा ब्लड उसी में कलेक्ट हो, इसी तरह से सर्वाइकल कप का यूज किया जाता है। अगर आप स्पर्मिसाइडल जेली लगा करके इस कप का इस्तेमाल करते हो तो इसकी एफिकेसी 65 से 8% से 80 to 85% बढ़ जाती है। और जैसे कि इसमें स्पर्म जब आपका एक्ट होता है तो जो स्पर्म है वो यहीं पर आकर के कलेक्ट हो जाता है आपके सर्वाइकल कप में, वो आगे नहीं जा पाता है ट्यूब तक ताकि वो एग से मिल सके, तो प्रेगनेंसी यहीं पर रुक जाती है। स्पर्मिसाइडल जेलीज भी बुक्स में लिखे हुए हैं, बट इसमें यही होता है दोस्तों कि जो जेली होती है या क्रीम होता है वो आपके जो वेजाइना का पीएच होता है उसको एसिडिक और ज्यादा कर देता है ताकि जो स्पर्म के लिए एक बेस्ट इन्वायरमेंट होता है
ताकि उसमें उसको न्यूट्रिशन मिल सके और वो सर्वाइव कर सके स्पर्म, तो उसको वो खत्म कर देता है और स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन और स्पर्म के लिए बेस्ट जो एनवायरनमेंट होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ताकि स्पर्म फिर वहां पे लाइव नहीं रह पाता, किल हो जाता है और आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, तो ये तो तरीके हो गए आपके आप किस तरह से जो स्पर्म है उसको वेजाइना में नहीं आने दो, या तो फिर वहीं पर अगर कलेक्ट हो गया है आ गया है तो उसको वहीं पे किल कर दे। अब आता है दूसरा आपका ओव्यूलेशन। दोस्तों सब जानते हैं कि फीमेल्स में जो पीरियड्स आता है उसके 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से एग रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है। उस समय जो ये टाइम पीरियड होता है जिस वक्त आपको एग रिलीज हो रहा है यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है, तो उस समय आप सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करें। तो वो कैसे पता चलेगा आपका कौन सा टाइम पीरियड है? तो वो होता है आपके पीरियड आने के 14वें दिन। तो दोस्तों अगर हम मोटा मोटा ले लें तो आपका जो 11th डे ऑफ साइकिल है, 11वें दिन आपके पीरियड्स का जो दिन है, उससे लेकर के आप 17 डे तक यानी कि 17-18 डे तक आप यानी कि ये 7-8 दिन आप उस समय आपका ये सबसे बेस्ट टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है आपको कि आप फर्टाइल डेज में आप हस्बैंड के से दूर रहिए, रिलेशन मत बनाइए। तो ओव्यूलेशन अगर हो भी रहा है तो फिर एग थोड़ी देर में 24 घंटे में आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। उसको अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो वो वहीं से खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट टाइम पीरियड है कि फर्टाइल डेज में आप रिलेशन मत बनाइए। मोटा मोटा आप 11th डे ऑफ साइकिल से 17th डे ऑफ साइकिल तक रिलेशन मत बनाइए। ठीक है, इसके अलावा आप जो कर सकते हो वो ये कि चूंकि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारा ब्रेन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि हमारे ओवरी को एक सिग्नल पहुंचाता है कि अब ओव्यूलेशन होना है, ओवर रिलीज होना है। तो वो जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम स्टॉप कर दे। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं? उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि या तो आपको टैबलेट्स दे या इंजेक्शंस दे या आपके रिंग्स वगैरह आते हैं, वेजाइनल रिंग होते हैं, वो आपको लगा दे, या तो फिर आपके एक मेथड होता है आपका कि मेरिना एक प्रोसीजर होता है, वो बताऊंगी अभी आपको, या तो उसको हम आपके बॉडी में इंसर्ट कर दें, आपके सर्विक्स में यूट्रस में इंसर्ट कर दें, जिससे कि इन सारे तरीकों में आपका जो बेस्ट तरीका है वो आपका वो आपका होता है टैबलेट। क्योंकि जो टैबलेट होता है वो 21 डेज की टैबलेट होती है। ये इसमें जो होता है इसको आप पीरियड्स के तीसरे दिन से लेना शुरू करते हैं। गर्भ निरोधक गोली के नाम से भी आपको मिलता है। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ते दाम पे मिलता है। तो इसको 3rd डे ऑफ साइकिल से आप लेना शुरू करते हो और लगातार 21 डेज के लिए लेते हो। उसके बाद आप छोड़ देते हो तो आपको 4-5 डेज में पीरियड आ जाते हैं। अगेन पीरियड आने के बाद आप तीसरे दिन से शुरू करते हो। तो आपका ये साइकिल चलता रहता है। आप जब तक चाहते हो कि प्रेगनेंसी नहीं करो जब तक आप ये गोली खाते रहो। इसका इफिकेसी भी बहुत अच्छा है, 90 to 95% है। बस इसमें एक ही परेशानी है ये कि वो अगर आपने एक दिन भी गोली छोड़ दिया तो आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है और आपको जो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक दिन गलती से आपसे टैबलेट रह गई है खाने के लिए तो आप अगले दिन 2 गोली खा लीजिए, और अगर 2 गोली रह जाती है आपसे तो उसके लिए फिर कुछ नहीं है, आपका बस वही पीरियड रेगुलर हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम इस्तेमाल कराते हैं, आपका 2 तरह का टैबलेट्स आता है। इसमें एक होता है आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल और एक होता है ओनली प्रोजेस्टेरोन पिल। तो दोस्तों ये भी हम दे सकते हैं मरीज को, लेकिन जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल है उसका एक ड्रॉबैक है कि वो हम ऐसे पेशेंट्स को नहीं देते हैं जो कि एलर्जिक हैं ईस्ट्रोजन से, या जिन्हें एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, या माइग्रेन या हेडेक होता है, या जिनको कैंसर की परेशानी है, या लीवर डिजीज है, या तो फिर लेग्स में पैरों में चकत्ते से जैसे कि हम क्लॉट्स कहते हैं खून के धब्बे से बन जाते हैं। तो ऐसे मरीजों में हम ईस्ट्रोजन नहीं देते हैं, या लैक्टेटिंग मदर को नहीं देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से मिल्क जो आ रहा है उसकी जो सिक्रीशन है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो लैक्टेटिंग मदर और इन लोगों को नहीं देते एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल्स। ऐसे लोगों को हम सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पिल देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, और बस इसके बाद आता है आपका इंजेक्शन, जो कि आपका ये मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट के नाम से ये इंजेक्शन मिलता है, 150 mg में होता है। ये हम पेशेंट को लगा देते हैं, IM लगाते हैं, और इसका बस एक साइड इफेक्ट होता है, वो मैं अपने हर पेशेंट को लगाने से पहले बता देती हूँ कि आपको 3 मंथ्स के लिए हो सकता है बहुत कम पीरियड आए या ना के बराबर पीरियड आए आपको, तो आप घबराना नहीं है। बस अपने 3 मंथ्स आपको याद रखने हैं। अगेन 3 मंथ्स के बाद आप इसको अगेन आकर के आप इंजेक्शन लगवा सकते हो। और अगर
आप नहीं लगवाना चाह रहे हो तो धीरे धीरे आपको पीरियड आ जाएगा। आप उसके लिए परेशान मत हो, पैनिक मत हो। आपको पीरियड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लग सकते हैं, बट धीरे धीरे पीरियड्स अपने रेगुलर पे आ जाते हैं। तो ये हो गया। और जो लास्ट मैंने आपको बताया था मेरिना, दोस्तों मेरिना ना एक कॉपर टी की तरह का ही डिवाइस होता है, बट ये कॉपर टी है मेरे पास, मेरिना अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। इसको हम लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉपर के धागे जैसा दिख रहा है, स्ट्रिंग दिख रहे हैं इसके स्टेम में, तो उसमें आपका हार्मोन होता है जिसको कि हम लिविनोर्जेस्ट्रॉल हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज होता रहता है, निकलता रहता है 5 साल तक, और 5 साल के लिए लगाया जाता है। और फिर वो क्या करता है, आपके ओव्यूलेशन को रोक देता है। पीरियड जरूर आएंगे, इन सारे तरीकों से, इन सारे मेथड से पीरियड्स आते रहेंगे आपको रेगुलरली, बस आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आप प्रेगनेंसी से बच जाओगे। अब आपका जो तरीका आता है वो है, एक जो तीसरा स्टेप है वो आपका फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपका स्पर्म भी रिलीज चला गया, आपका ओवा भी रिलीज हो गया। अब आपको फर्टिलाइजेशन अगर रोकना चाहते हो तो उसके लिए आप ट्यूबेक्टमी कर सकते हो, यानी कि ट्यूब को कट कर दो, या तो फिर आप लाइगेशन कर सकते हो। लाइगेशन में दोस्तों हम क्लिप लगा देते हैं, या तो फिर आपका वहां पे जो आपका क्लिप लगा करके हम कर सकते हैं, या तो फिर उसको बांध देते हैं धागे से, ताकि आपका लाइगेशन जो आपका स्पर्म और ओवा है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाए ट्यूब में, और वहीं पर वो स्टॉप हो जाए। तो इस तरह से आपका फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं, जिसे हम नसबंदी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्टिलाइजेशन रुक जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब लास्ट चीज आती है आपकी इम्प्लांटेशन, मींस अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया है तो अब इम्प्लांटेशन को रोकें। तो इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं आपके कॉपर टी को, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेम जो है इसके कॉपर लगे रहते हैं, इसमें टी शेप की डिवाइस होती है, ये ओपन होती है तो ये यूट्रस की शेप ले लेती है और आपके पूरे यूट्रस में ये कवर हो जाती है। अब मान लीजिए आपका इम्प्लांटेशन, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद 4 to 5 डेज में आपका जो फर्टिलाइज जाइगोट है वो आपके यूट्रस में आएगा। तो इससे केमिकल रिलीज होता रहता है, इस कॉपर से एक केमिकल रिलीज होता रहता है जो कि आपके जो फर्टिलाइज जाइगोट है या तो उसको खत्म करना शुरू कर देता है धीरे धीरे, या तो फिर आपके जो स्पर्म है उनके लिए एक ऐसी एनवायरनमेंट ये तैयार कर देता है, बिल्कुल ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट, कि वो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। आपका जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। तो ये कॉपर आपका एक ऐसा केमिकल रिलीज करता रहता है ताकि आपके स्पर्म को धीरे धीरे वो खत्म करता है, तो जो फर्टिलाइज्ड आपका जाइगोट है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आप किस तरह से कहां पे क्या क्या स्टेजेस पे आप अपना प्रिकॉशन रखो, और इसमें से कोई भी एक मेथड आप अपनी लाइफ स्टाइल में लेकर के आ सकते हो, अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए, बर्थ कंट्रोल से बचने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।